अब 12th पॉलिटी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अध्याय 3 हम देखेंगे। ठीक है, यानी अमेरिकन हेजमनी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? 1991। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, अब राजा कौन बन गया? अमेरिका, यानी 1991। वर्तमान वैश्विक राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रवृत्ति है, क्या है? एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। ठीक है, एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ये वर्तमान वैश्विक राजनीति की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रवृत्ति। यानी अब क्या चाह रहे हैं? एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। यानी दुनिया जो है अब एक ही कप्तान हो, इस टाइप से। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किससे था? डेजर्ट स्टॉर्म, पहला खाड़ी युद्ध। याद आया? याद आया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला था ना अमेरिका को, यार ये जो ईरान है ज्यादा नाटक कर रहा है, ज्यादा नाटक कर रहा है, जाओ तो उसको मजा चखाओ। तो फिर वो अमेरिका की सेना तो अमेरिका ने टेलीविजन युद्ध लड़ा था, याद आया कि नहीं आया? उसको वीडियो गेम युद्ध भी बोला गया था, है ना। तो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 9/11 की घटना का उत्तरदायी किसे माना गया? अलकायदा को माना गया और तालिबान को माना गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था? इराक ने कुवैत पर। ये इराक जो है ये मान नहीं रहा था ना, कुवैत के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था, तो उसी के लिए तो खाड़ी युद्ध हुआ था। और खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने मजे चखाया था। किसको? इराक को। कब? पहले खाड़ी युद्ध में। समझ में आई बात? वहीं से तो अमेरिका और इराक का आपस में जो है कन्फ्रंटेशन चालू हो गया था, या आमने सामने चालू हो गया था। फिर बाद में अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मारा था। याद आया कि नहीं आया? कि नहीं मारा था? 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर हमला करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। फिर उसने हमला किया था अमेरिका ने इराक के ऊपर 2003 में, और फिर वो सद्दाम हुसैन को मारा था। आतंकी संगठन अलकायदा ने नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला कब किया था? 1998 में। अलकायदा ने ये जो नैरोबी है, जो केन्या की राजधानी है, यहाँ पर अमेरिकी दूतावास था बेटा। दूतावास मतलब एम्बेसी, यानी कि हर एक देश में वहां पर उनका एक हेड ऑफिस होता है, हर एक दूसरे देश का। जैसे भारत में भी पाकिस्तान का एक दूतावास है। समझ में आई बात? यानी कि पाकिस्तान का भी एक ऑफिस है। कहाँ पे? हिंदुस्तान में भी है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अगर लोग मान लो हिंदुस्तान घूमने आए, यहाँ कुछ काम से आए, वीजा पर आए, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो किसके पास जाएंगे? यहाँ उनकी सुनवाई करने वाला उनके देश का तो कुछ न कुछ कोई हेड होना चाहिए, कोई हेड ऑफिस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं दूतावास है? हाँ, फॉरेन। तो कहने का मतलब ये है, तो जो नैरोबी में जो अमेरिकी दूतावास था, वहां पर हमला किसने कर दिया था? अलकायदा ने कर दिया था। कब? 1998 में। निम्नलिखित में से किसमें हेगमनी शब्द की जड़ें हैं? तो हेगमनी कहां से लिया गया है? प्राचीन यूनान से। यूनान। 11 सितंबर की न्यूयॉर्क घटना के बाद अमेरिका ने कौन सा आतंक विरोधी कानून अपनाया था बेटा? 11 सितंबर मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दी थी इसने तालिबानियों ने, तो अमेरिका ने पैट्रियट एक्ट लेकर आए थे। कौन से? पैट्रियट एक्ट। क्या लेकर आए थे बेटा? पैट्रियट एक्ट। पैट्रियट क्या होता है? देशभक्ति की भावना होती है ना, पैट्रियटिज्म। याद आया? पैट्रियट। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ, जिसे 21वीं शताब्दी का प्रथम युद्ध कहते हैं, उसको घोषित कब किया था? सितंबर 2001 में। ठीक है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड दिया गया था। मौत की सजा किसे सुनाई गई थी? सद्दाम हुसैन को। क्लिंटन काल में भी अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है ना, जब बिल क्लिंटन बने थे ना, तब भी अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति यानी आर्मी का यूज किया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान एवं अफगानिस्तान में अलकायदा ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागी थी। कौन सा था वो? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। कौन सा था बेटा? इनफाइनाइट रीच। ये अमेरिका बड़ा चालू था, इसने क्या किया? सूडान और अफगानिस्तान में भी, सूडान और अफगानिस्तान ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, यहां पर क्या हुआ कि जो अलकायदा के जो ठिकाने हैं, अब इनके अलकायदा से बिल्कुल नहीं बन रही थी, तो वहां पर क्या किया? क्रूज मिसाइलें दागी थी।
1999 में नाटो सेना ने लगभग 2 माह तक युगोस्लाविया पर बम वर्षा की थी। किसने? नाटो की जो सेना थी, है ना, हाँ, युगोस्लाविया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 40 से भी ज्यादा देश की सेना सम्मिलित थी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 40 से भी ज्यादा देश की सेना थी। अमेरिका का रक्षा बजट विश्व के 12 शक्तिशाली देशों के संयुक्त रक्षा बजट से भी अधिक है ना। अमेरिका का जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट मतलब यानी अमेरिका का जो बजट जारी होता है ना, बजट समझते हो ना, अपने आप ही बजट जारी हुआ ना अभी, तो बजट मतलब कि भैया आपका आपके देश में एक साल में कितना पैसा कौन कौन सा अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में दिया जाएगा। तो अमेरिका जो है ना, अपने रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र मतलब अपनी जो आर्म्ड सर्विसेज है, आर्मी जो है, उसमें इतना पैसा खर्च करती है कि जितना मतलब कोई भी नहीं करता पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा अमेरिका ही खर्च करता है। तो इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। ठीक है। अमेरिका वर्चस्व को चुनौती सांस्कृतिक एवं आर्थिक धरातल से मिलेगी। ठीक है ना, सांस्कृतिक एवं आर्थिक धरातल से मिलेगी। अमेरिकी के वर्चस्व को, यानी अमेरिका का वर्चस्व किस वजह से है? फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो, तो उसको जो चुनौती किससे मिली? जो कोई देश अगर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग आएगा तो ही मिलेगी उसको चुनौती। सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? 13 सितंबर 2003 में। कब पकड़ा गया? 13 सितंबर 2003 में। और बोला कि 13 क्या हो गया रे कालिया, क्योंकि 13 तारीख से याद रख लेना तुम लोग, है ना, 13 तारीख से। सर इसको ना दी सर, वो 25 दिसंबर 2006 को फांसी दी गई। हाँ, वेरी गुड। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था भैया? 17 जनवरी 1991 में। कब हुआ था? 17 जनवरी 1991 में। खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ था? वॉर्टन स्कूल, अमेरिका में, वॉर्टन स्कूल। अमेरिकी संस्कृति जीन्स, पेप्सी और जंक फूड। जंक फूड, ठीक है। अमेरिका की संस्कृति क्या है? जीन्स, पेप्सी और जंक फूड। जंक फूड समझते हो क्या होता है? पिज्जा वगैरह ये होता है ना, सैंडविच वगैरह। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है? सूडान पर मिसाइल से हमला किसने किया था? अमेरिका ने। इनफाइनाइट रीच याद आया? पहले खाड़ी युद्ध में हुआ था ना ये, उसका नाम क्या दिया गया था? इनफाइनाइट रीच, है ना। सूडान पर मिसाइल से हमला किया था, किसने किया था? अमेरिका ने। किसके कहने पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर। क्यों किया था? वो परेशान कर रहा था, है ना। छोटे देशों को। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग। इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट स्टॉर्म पहला खाड़ी युद्ध था, है ना। ये अरे ये था वो ऑपरेशन इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट रीच जो था ना, ये तो सूडान पर मिसाइल से हमला था, मगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर जो किया था ना, किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया था। ये प्रथम खाड़ी युद्ध है, ठीक है, टेलीविजन युद्ध जिसको बोला गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। कि इराक पर कौन कौन हमला करना चाहता है? बोले हम करना चाहता है, हम करना चाहता है, हम करना चाहते हैं। तो उसका एक ऑपरेशन बनाया गया इराकी फ्रीडम। और कितने देशों की सेना थी उसमें? 40 से भी ज्यादा देशों की सेना थी इसमें, अमेरिका के साथ में, जब इराक पर हमला हुआ। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 40 से अधिक देशों की सेना सम्मिलित थी। सही बात सुन। सद्दाम हुसैन को फांसी कब दी गई थी? 30 सितंबर को, 30 दिसंबर को, सॉरी 30 दिसंबर 2006। ये भी साल जा रहा है, तू भी जा, जाते हुए साल में तू भी जा। अमेरिकी नौसेना का खुफिया ठिकाना क्यूबा के पास किस स्थान पर था? ग्वातानामो बे, ग्वातानामो बे, ठीक है ना, क्यूबा के पास। जो अमेरिकी नौसेना का खुफिया ठिकाना कहाँ था? ग्वातानामो बे। ओसामा बिन लादेन अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में कब और कहां मारा गया? तो 2011 में वो एबटाबाद, पाकिस्तान में मारा गया। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद, पाकिस्तान में। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किस भवन पर आतंकी हमला हुआ था?
पेंटागन, जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा की जो बिल्डिंग थी ना, पेंटागन, वहां उस भवन पर आतंकी हमला हुआ था। किसने किया था? तालिबान, अलकायदा, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट की थी? फ्रांस ने। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ना, वो महिला ऐसे करके खड़ी रहती है, इस टाइप की। अरे वो हाथ में मशाल लेके देखा होगा ना तुमने कभी, उसको बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, फ्रांस ने दिया था। अब कुछ सही गलत है वो बताना। शीत युद्ध के पश्चात सोवियत रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। शीत युद्ध के बाद सोवियत रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। असत्य है कि सत्य है? क्योंकि अमेरिका धर्मिष्ठा को अभी भी सोचना पड़ रहा है बेटा। शीत युद्ध के बाद अमेरिका महाशक्ति के रूप में आया कि सोवियत संघ उभर के आया? अमेरिका आया ना, तो ये तो असत्य हो गया सेंटेंस। अभी तक किसी भी राष्ट्र ने किसी भी देश पर हमला करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा नहीं की है। अभी तक किसी भी राष्ट्र ने किसी भी देश पर हमला करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा नहीं की है। जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तब बड़ी उपेक्षा हुई, बड़ा लोगों ने बोला क्यों भाई ये क्या हो गया? तो उल्टी गंगा कब से बहने लग गई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये नीति थी कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, और वहां तुम शह दे रहे हो अमेरिका को इराक के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया। सत्य कि असत्य? असत्य, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है ना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति मतलब हम किसी से भी डील करें यार, तुमको क्या करना? हम अपना माल कहीं भी बेचे, तुम कौन होते हो? अमेरिका ने बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी 2020 को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। सत्य कि असत्य? बिल्कुल सही बात। नमस्ते ट्रंप हुआ था ना, वो फिर कोरोना भी फैला था उससे खूब। 25 फरवरी 2020 को भारत तथा अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता हुआ था। सत्य कि असत्य? सत्य। $3 अरब कितना होता है मालूम है? 300 करोड़ डॉलर। डॉलर समझते हो? डॉलर बनियान नहीं हाँ, रुपए। डॉलर, $1 होता है कम से कम 75 रुपए। ठीक है, चलो साहब, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।